सो वेलकम टू डे वन ट्रेनिंग गाइस। यस, रिकॉर्डिंग आपको इसकी मिल जाएगी, तो प्लीज कोई मैसेज में बार बार ये मत बोलना सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। एंड ऑफ द सेशन हम लोग वो डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। ठीक है, ओके गाइस। देखो, सिंस यू गाइस हैव टेकन डिसीजन कि अभी आप लोगों को स्टॉक मार्केट सीखना है, ठीक है, इट्स अ ग्रेट डिसीजन। बट हमें साथ में एक चीज ये भी समझनी है गाइस कि अगर चीजें आप लोगों ने सही से मेंटेन नहीं की तो यही डिसीजन आप लोगों के लिए गलत भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्या होता है यहाँ पे कि आपका फ्रेंड हो गया या हमारे कोई रिलेटिव्स हो गए, हमेशा हमको कहते हैं यार कि तू स्टॉक मार्केट में पैसा डालना, तू क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, लोग बोलेंगे आपको कि यार इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, इतना अच्छा रिटर्न मैंने कमाया। ठीक है, बट गाइस हमें एक चीज ये भी समझना है कि बॉस, उन लोगों ने जो भी ट्रेड लिए, जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए, ठीक है, ये किसके कहने पे किए। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अभी अगर टेक्निकली इफ आई स्पीक, तो पहले के टाइम में भी लॉसेस होते थे, आज के टाइम में भी लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आपको पहले के टाइम में एग्जांपल देता ना कि भाई अगर तूने विप्रो कंपनी में अगर 1,000 रुपए डाले होते उस टाइम पे, तो आज तेरे 1,000 के 1,00,000 रुपए हो गए थे। यस बॉस, पॉसिबल है, 1,000 के 1,00,000 रुपए विप्रो ने बनाए हैं। ठीक है, बट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस वक्त भी बुरी कंपनियां एग्जिस्ट करती थी। अगर आप लोग वहां पे इन्वेस्ट करते थे तो आज आपका 1,000 रुपया जीरो भी हो गया होता। ठीक है, तो एवरी कॉइन हैज अ टू साइड गाइस। तो स्टॉक मार्केट का भी दो साइड है अपने पास। ठीक है, एक है आपका प्रॉफिट वाला साइड और एक है आपका लॉस वाला साइड। ठीक है, इन दोनों के बीच में गाइस एक सिंगल लाइन है। ठीक है, हमारा इतना मोटो होना चाहिए गाइस, खाली एज वी आर न्यू लर्नर्स, ठीक है, सीखने आए हैं अभी हम लोग, हमारा खाली ये मोटो होना चाहिए कि मैं एकदम डिसिप्लिन, ठीक है, और कम लॉसेस करके मैं कैसे अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकूं। ठीक है, एवरीवन गाइस, आई जस्ट वांट टू नो कि क्या माइंडसेट लेके आए हम लोग, लाइक यू गाइस वांट टू बी अ ट्रेडर और इन्वेस्टर। एक बार खाली चैट बॉक्स में आप लोग टाइप टाइप करोगे ट्रेडर और इन्वेस्टर। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द किस तरह का क्राउड है मेरे पास। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्राउड डू वी हैव। आर वी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स? ओके, समीर सेज ट्रेडर, अक्षय सेज ट्रेडर, आशीष ट्रेडर, मुस्कान सेज ट्रेडर, प्रमीला सेज इन्वेस्टर, अबू सेज ट्रेडर। ओके, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि यार हम ट्रेडर बनने आए यहाँ पे। बट गाइस एक चीज आपको ये भी उस वक्त समझ के चलना है गाइस कि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप कितना भी अच्छी चीजें कर लो, आप ट्रेडर या इन्वेस्टर दोनों नहीं बन पाओगे। ठीक है, हर किसी को ये क्वेश्चन रहता है राइट गाइस कि यार कि मैं स्टॉक मार्केट में तो आ गया, नाउ आई डोंट नो लाइक हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां वहां पे ऑप्शंस ढूंढना शुरू करते हैं। एवरीवन राइट, हम लोग ऑप्शंस ढूंढना शुरू करते कि नहीं करते? सिमिलरली द वे वी डू इन स्कूल और कॉलेज एग्जाम्स तक हमें नहीं पता होता है कि नोट्स कहाँ है, क्या सिखाया है, क्या नहीं सिखाया है। बट एंड एंड में जब एग्जाम्स नजदीक आ जाते हैं हम क्या करते हैं, यहां वहां पे रेफरेंसेस ढूंढने लगते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं, फ्रेंड्स लोगों से नोट्स लेना शुरू करते हैं। सेम गोज विद ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑल्सो गाइस, हम टेलीग्राम खंगालेंगे, हम यूट्यूब खंगालेंगे। ठीक है, या तो फिर आपका कोई फैमिली मेंबर जो ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, हम रेफर करेंगे, पूछेंगे भाई जरा बता कि पैसा तूने कमाया कैसे। एवरीवन, सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि हमें किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। वी जस्ट वांट टू बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट। हमें सेल्फ डिपेंडेंट रहना है गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्या होगा पता है, जब तक आप प्रॉफिट में हो ना गाइस, आपका दोस्त वो जो भी टेलीग्राम चैनल में आप हो या यूट्यूब, हर कोई आके आपसे क्रेडिट मांग लेगा, बॉस हमने आपको ये टिप दिया था, हमने आपको ये कॉल दिया था, हमने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई थी। ठीक है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग लॉसेस ना गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं, नो वन विल कम टू टेक क्रेडिट गाइस, ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉसेस। आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे खाली आपके लॉसेस के लिए। कोई भी नहीं आएगा आपको बोलने के सॉरी बॉस देखो मेरे वजह से लॉस हुआ है, मैं आपको रिकवर करवा के दे दूंगा। मुझे एक बताओ, आज तक मार्केट में ऐसा कभी किसी ने किसको बोला है क्या गाइस? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से। इफ यू गाइस अग्री विथ माई स्टेटमेंट जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स। हाँ गाइस,
अगर आपको लगता है किसी ने ऐसा बोला है, जस्ट टाइप 1। मजाक नहीं कर रहा हूं गाइस, मैं अपना ट्रेनिंग सेशन बंद कर दूंगा और मैं भी वो वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड गाइस देखो, स्टॉक मार्केट में डेली चीजें चेंज होती है, एवरी डे न्यू थिंग्स कम इनटू द मार्केट। दैट मीन्स हमें डेली सीखना पड़ेगा, डेली हमें अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा, डेली अपने आप को शार्प करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कैसे इस पेंसिल से लिखते हैं, जैसे ही पेंसिल का पॉइंट थोड़ा सा मतलब रफ हो जाता है, फिर से उसको शार्प करके पॉइंटेड करते हैं, वैसे मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, देखो हम लोग अभी नए हैं ट्रेडिंग में एंड इन्वेस्टिंग में। स्टार्टिंग का 1 महीना 2 महीना आप तो ये सोचना ही नहीं कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, दैट यू विल बी फोकसिंग ऑन योर डिसिप्लिन पार्ट, यू विल बी फोकसिंग ऑन योर लॉस वाला पार्ट, कितना कम से कम लॉस में करूं। एवरीवन अग्री और नॉट विद दिस स्टेटमेंट? ऑल ऑफ यू जल्दी बताओ मुझे क्विकली। एंड गाइस देखो, मे बी आप लोग को लगता रहेगा कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज इजी। नहीं है बॉस, इतना इजी नहीं है, ठीक है। मार्केट में हर कोई आपको सपने बेचने के लिए बैठा है। इन मार्केट देयर आर मेनी पीपल हु आर सिटिंग देयर, ओके, टू शो यू ड्रीम्स। एंड गाइस एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट में ड्रीम्स लेके आना मतलब होप रखना, ठीक है। नेवर कीप होप फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। बी प्रैक्टिकल, लॉस हुआ लॉस एक्सेप्ट करके निकलना है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट एक्सेप्ट करके निकलना है, मार्केट को बंद कर देना है। अगर आप होप रखोगे तो मार्केट आपको होपलेस कर देगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या होगा पता है गाइस, जिस दिन आपका होप टूटेगा ना, वहां पे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ेगा, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी बिगड़ेगा, आपका डिसिप्लिन बिगड़ेगा, सारी चीजें खराब हो जाएंगी यहाँ पे। और एट द एंड यू गाइस विल रिमेन विद जीरो कैपिटल। मार्केट इज गोइंग टू बी देयर इन द लॉन्ग रन ऑल्सो गाइस, ठीक है। मार्केट में ऐसे कितने लोग आए कितने लोग चले गए, बट मार्केट अभी का अभी भी वहीं का वहीं है, ठीक है। इन एंड आउट गाइस, आप लोग मेरे साथ में ट्रेड करोगे, आप लोग मेरे पोर्टफोलियोज देखोगे, आप लोग मेरे पीएनएल्स को देखोगे, ये सारी चीजें आप लोग सीखोगे, देखोगे, समझोगे सिस्टमैटिकली। इनफैक्ट मैं खुद आप लोगों को एनालिसिस करने के लिए हेल्प करूंगा। आप लोग जो ट्रेड लोगे वो ट्रेड्स को भी मैं एनालिसिस करके बोलूंगा कि हाँ आपका ये साइकोलॉजी सही था या नहीं था वो ट्रेड के पीछे। गाइस क्या लगता है, इतना मिल रहा है इनफ है? लगता है हम आराम से मैनेज कर लेंगे? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। हेलो, हाँ गाइस, एवरीवन लेट मी नो क्विकली इन चैट बॉक्स, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, वी आर 90 पीपल राइट नाउ इन ट्रेनिंग। 90 के 90 लोग नहीं करेंगे, खाली 15 लोग करेंगे ये चीज, ओनली 15 पीपल। क्यों? कंसिस्टेंसी, रिकॉर्डिंग देखना, टास्क कंप्लीट करना, और डेली मार्केट को एटलीस्ट आधा घंटा टाइम देना गाइस। डेली एटलीस्ट मार्केट को आधा घंटा टाइम देना। एंड गाइस देखो, जो लोग भी कह रहे हैं ना मे बी हम करेंगे वैसा, मैं तो अभी कह रहा हूं मार्केट को आप छोड़ के चले जाओ, डोंट कम इनटू मार्केट। जिस दिन मुंह के बल गिरोगे आप मार्केट को गाली दोगे। यू विल नॉट कीप लाइक, आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ कि मेरे लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं था, अब मार्केट को अपने लॉसेस का रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे, ठीक है। मैं ये सारी चीजें क्यों पहले क्लियर कर रहा हूं पता है गाइस, क्या होता है मार्केट में अगर हम लोग गलत एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं ना, फिर जब चीजें फुलफिल नहीं होती है ना, हम लोग फिर अपने दिमाग से शिफ्ट हो जाते हैं। अगेन वी ट्राई टू फाइंड न्यू ऑल्टरनेटिव। चलो इंडियन मार्केट नहीं काम किया, यूएस मार्केट जाता हूं, यूएस मार्केट नहीं काम किया, फॉरेक्स मार्केट जाता हूं, फॉरेक्स मार्केट नहीं काम किया, क्रिप्टो करेंसी में जाता हूं। बट गाइस एक चीज का ध्यान रखो, हम जो भी कुछ सीख रहे हैं ना, ये बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है। जब तक आप अपना बेसिक फाउंडेशन ही क्लियर नहीं करोगे गाइस, आप कोई भी मार्केट रहने दो, ठीक है, आप सक्सेस नहीं पाओगे वहां पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि फाउंडेशन हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट, बिजनेस, बिजनेस पार्ट। टेक मार्केट एज अ बिजनेस, एज बिजनेस। टेक मार्केट एज बिजनेस का मतलब क्या होता है गाइस? देखो, जब कभी भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वी डू एनालिसिस एंड एवरीथिंग।
ओके वहां पे हम क्या करते हैं, पहले ही हमारे रिस्क को कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले ही हम सारी चीजों को प्रिडिक्ट करके रखते हैं कि हाँ अगर इस तरह से काम किया तो ये मेरा प्रॉफिट है, इन केस अगर चीजें गलत हुई तो मुझे यहां पे इतना लॉस हो सकता है। एवरीवन अग्रीड? अगर मैं आज एक होटल का बिजनेस चालू कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एक एनालिसिस करूंगा कि चलो मेरा लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट इतना, होटल का इंटीरियर का कॉस्ट इतना, मैन पावर का कॉस्ट इतना, रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना, डेली ऑपरेशंस का कॉस्ट इतना, ठीक है। और मैं क्या ब्रेक इवन जितना स्टार्टिंग में प्लान करूंगा कि अगर ये मेरा ब्रेक इवन इतना आता है देन आई विल क्लोज इन प्रॉफिट। इन केस अगर यहां से नीचे जाता हूं, कम कस्टमर्स आए तो वहां पे मेरा लॉस होना तय है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल बिजनेस। सेम चीज गाइस स्टॉक मार्केट में भी इंप्लीमेंट होती है। आपका हर एक पोजीशन बनने से पहले आपका लॉस वाला पार्ट डिसाइडेड होना चाहिए कि बॉस मैं कितना लॉस लेने के लिए तैयार हूं मार्केट में, ठीक है। प्रॉफिट का मत सोचना, प्रॉफिट आपको मार्केट देगा, ठीक है। बट पहले आप ये डिसाइड करो कि अगर मैं किसी ट्रेड में एंटर कर रहा हूं, ठीक है, मेरे रिस्क के हिसाब से मैं कितना लॉस में झेल पाऊंगा, ठीक है। टारगेट हमें पता है, टारगेट कैसे ढूंढना है, लॉसेस वाले पॉइंट कैसे ढूंढने हैं, वो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आप लोगों को। बट द इंपॉर्टेंट इज कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी लॉस लेने की क्षमता कितनी है, हाउ मच लॉस आई कैन बेयर इन मार्केट। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को ये चीज जो मैं बता रहा हूं? द मोमेंट यू डिक्लेयर एवरीथिंग गाइस, दैट कम्स अंडर बिजनेस, ठीक है। दैट कम्स अंडर बिजनेस, वो चीज आती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। प्रॉफिट हो गया, चलो आज का दिन मार्केट बंद, अभी मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। लॉस हो गया, चलो लॉस हो गया मेरा, आज का दिन मार्केट बंद, अभी मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट डे प्लान करूंगा अभी अपने ट्रेड्स, हाँ, विद अ फ्रेश माइंड। ये इसको बिजनेस कहलाया जाएगा। द मोमेंट आपको दिख रहा है आप प्रॉफिट में हो, अभी आपको दिख रहा है यार मार्केट और ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, जा रहा है 1000 पॉइंट ऊपर, 1500 पॉइंट्स ऊपर, बॉस अब वहां पे अगर ट्रेड लेने जाओगे आप बिजनेस से गैम्बलिंग पे शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। आप बिजनेस से गैम्बलिंग पे शिफ्ट हो जाओगे। एंड गाइस दैट इज एन हिस्ट्री, छोटे छोटे लॉसेस कवर करना इट इज वेरी इजी, बट बड़े लॉसेस आप कभी नहीं कवर कर पाओगे। क्या होगा, छोटे छोटे लॉसेस करना इट्स वेरी, रिकवर करना वेरी इजी, बट आप बड़े बड़े लॉसेस अपने कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। गाइस एक चीज का ध्यान रखना यहां पे, हमें कहां पे फोकस करना है, हमें बिग प्रॉफिट पे फोकस करना है, इसके बाद हमें कहां पे फोकस करना है, स्मॉल प्रॉफिट पे फोकस करना है, इसके बाद हमें कहां पे फोकस करना है, स्मॉल लॉसेस पे फोकस करना है, ठीक है। क्या चीज अवॉइड करनी है मुझे, बिग लॉसेस अवॉइड करने हैं, बिग लॉसेस मुझे अवॉइड करने हैं। एवरीवन क्या होगा पता है, एक एग्जांपल बता रहा हूं गाइस मैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप मार्केट में इस बार लेके आए हो 10,000 का कैपिटल ट्रेड करने के लिए, योर कैपिटल इज 10,000, ठीक है। आप क्या बोलते हो कि यार चलो मैं ट्रेड लूंगा बट मैक्सिमम लॉस इन माय ट्रेड आई कैन बेयर दैट इज ओनली 300 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उससे ज्यादा मैं लॉस बेयर नहीं कर पाऊंगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आपने अपना ट्रेड लगाया, ऊपर गया तो इट्स वेल एंड गुड, टारगेट लेके निकल जाओ, बट जैसे ही अगर आपको दिख रहा है 300 आ चुका है मेरा लॉस, स्टॉप लॉस आपका वहां पे होना चाहिए, आपका पोजीशन अपने आप मार्केट में से एग्जिट होना चाहिए। एवरीवन एंड नंबर वन थिंग, अगर मैं बोल रहा हूं ना कि 10,000 रुपीज आपका कैपिटल है, आप 10 का 10,000 रुपया अपने डीमैट अकाउंट में नहीं डालोगे गाइस, यू विल डिवाइड दिस कैपिटल इन 3 पार्ट्स, ठीक है। हम अपने कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको गाइस हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। हम अपने कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसमें से खाली आपका एक पहला पार्ट रहेगा, खाली वही आपका डीमैट अकाउंट में आएगा, ठीक है। और वही डीमैट में आप ट्रेड करो, वही अमाउंट से आप ट्रेड करोगे, वहीं से ही आप अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करोगे, स्टॉप लॉस विद द थंब रूल ऑफ 2%, 2% थंब रूल, ठीक है। 2% का थंब रूल, अगर आप इमेजिन करो गाइस आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, आपने ट्रेड लिया है, अभी अगर आप वो ट्रेड लेने जाओगे वहां पे, मैं मानता हूं 5,000 का आपका ट्रेड है, ठीक है। तो
आप अपना मैक्सिमम 2% 3% तक का ही स्टॉप लॉस वहां पे मैनेज करोगे, ठीक है। अगर आपका 2% का स्टॉप लॉस है वहां पे, तो मेक श्योर आपका टारगेट विल बी नियर बाय 5% और 7%। 5% से 7% के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। इसमें क्या होगा पता है गाइस, अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, सारे के सारे ट्रेड्स तो आपके लॉस में नहीं रहेंगे। अगर कोई अनाड़ी इंसान, अनाड़ी मतलब जो स्टॉक मार्केट सीखा समझा नहीं है, जो गैम्बलिंग स्टाइल में खाली बाय सेल करता है, उनको हम लोग अनाड़ी कहते हैं, ठीक है। अनाड़ी भी अगर ट्रेड करेगा ना गाइस, तो 10 ट्रेड में से उसके 4 ट्रेड तो सक्सेस जाएंगे, 6 ट्रेड उसके गलत रहेंगे, फिर भी एटलीस्ट वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आके क्लोज करेगा। एवरीवन समझ में आ रहा है? आप अपना जो भी कैपिटल ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए लगा रहे हो, मैक्सिमम 2% 3% तक का स्टॉप लॉस आप मैनेज करो। अगर मैं 5,000 रुपए लेके आ रहा हूं ट्रेड करने के लिए बॉस, तो 5,000 का 2% ही मैं लॉस बेयर कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मुझे लॉस बेयर नहीं करना है। एवरीवन ये क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? ठीक है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूं गाइस, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है। 5,000 आपका वहां पे कैपिटल था, ठीक है। और मार्केट अचानक से नीचे चला गया, ठीक है। आपने जो एनालिसिस किया, मार्केट उसके अगेंस्ट में चला गया, ठीक है। अगर आपने वहां पे स्टॉप लॉस रखा है, तो आपको कितना 250 रुपीज का आपका लॉस होगा मैक्सिमम। अगर मैं इसका कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं 5,000 का 3%, इट विल बी लाइक, कैलकुलेटर, 5,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3, 150 आ रहा है, ठीक है। 150, ठीक है। इमेजिन करो 5,000 आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चला गया, आपका पोजीशन है, और मार्केट ने आपको बाहर फेंक दिया। कितना लॉस हुआ गाइस आपका यहाँ पे? हाउ मच इज योर लॉस? एवरीवन क्विकली रिप्लाई इन चैट बॉक्स, हाउ मच इज योर लॉस? आपका एनालिसिस आपके अगेंस्ट गया, ठीक है। आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। मुझे आप लोग बताओ आपका लॉस कितना है? 150 रुपीज, ठीक है। 150 रुपीज आराम से रिकवर हो जाएगा, राइट एवरीवन? 150 रुपीज तो आराम से रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेड्स में एक ट्रेड 2 ट्रेड लोगे, नेक्स्ट डे या थर्ड डे में आप रिकवर कर लोगे आराम से। एवरीवन गाइस लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, हम ये रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? ठीक है। इमेजिन करो गाइस, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो क्या अभी यहां पे लॉस का लिमिट है कुछ? देर इज नो स्टॉप लॉस, देर इज नो स्टॉप लॉस नाउ। मार्केट वेंट अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशन, अगेंस्ट योर एनालिसिस, आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चला गया गाइस। मैं इमेजिन करता हूं कि आपको अभी यहां पे 3,000 का लॉस हो गया, 3,000 का लॉस हो गया। मुझे बताओ गाइस, अभी ये 3,000 रिकवर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? अभी एक मुझे बात बताओ, 150 रुपीज लॉस रिकवर करना इजी है, या फिर ये 3,000 रुपीज लॉस करना इजी है? बट ऑब्वियसली 150 गाइस, मेरे पास फिर भी ब्रोकरेज वगैरह कट होने के बाद, ब्रोकरेज वगैरह कट होने के बाद मेरे पास फिर भी 4,800 रुपीज कैपिटल बचा है। I have still many opportunities wherein I can cover my 150 rupees का लॉस, ठीक है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे पास अभी भी बहुत सारा टाइम है जहां पे मैं ट्रेड लेके 150 रुपीज को रिकवर कर सकता हूं गाइस। बट अगर मेरा 1,000 रुपया, 3,000 रुपया, 2,000 रुपया लॉस है, वहां पे सीधा सीधा 5,000 का 4,000, 4,000 का 3,000, 3,000 का 2,000 हो रहा है। डू यू गाइज रियली थिंक कि मैं रिकवर कर पाऊंगा? एवरीवन इज इट पॉसिबल? हाँ गाइज। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें हमारा, जब हम ट्रेड कर रहे हैं या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा मनी मैनेजमेंट एंड हमारा रिस्क मैनेजमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। एवरीवन मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूं, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दर्शन, एसएल का मतलब क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस। दैट मीन्स
अगर आपने 5,000 का कैपिटल अभी यूज किया है ट्रेड करने के लिए, तो एसएल में आप ये डिसाइड करते हो कि अगर मार्केट मेरे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में जाता है या मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, तो कितना लॉस मैं बेयर कर पाऊंगा। अभी जैसे 5,000 है ना, आप कहते हो 5,000 में बॉस मैं खाली 500 रुपीज जितना ही लॉस में बेयर कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो आप क्या वहां करते हो, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के रख देते हो अपना, ठीक है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, यू विल हैव अ प्रॉफिट, ठीक है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गया, देन अगेन आपको लॉस लेके निकलना पड़ेगा, बट अगेन आपका जो लॉस है वो वहां पे डिसाइडेड रहेगा, ठीक है। दर्शन क्लियर है अभी एवरीवन? दर्शन क्लियर हुआ अभी आपको ये चीज? ग्रेट। चलो गाइस, ये जो लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना अभी, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कौन से वेबसाइट पे एनालिसिस करते हैं, थोड़ा रुक जाओ गाइस अभी। पहले अगर हम लोग बेसिक्स ही क्लियर कर लें, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस हमारे दिमाग में तो ये भी तो क्वेश्चन है, हाउ मच रिटर्न आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट, हाउ मच रिटर्न one should expect from the market। हाँ गाइस, ये क्वेश्चन है हमारा, एवरीवन वी हैव दिस क्वेश्चन राइट, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ, जब इंसान कोई लॉटरी का टिकट खरीदता है ना गाइस, वो सबसे पहले देखता है कि अगर मैं जीतूंगा तो कितना पैसा मिलेगा मुझे। तो हम सब लोग एक वही माइंडसेट से मार्केट में भी आते हैं कि यार अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना रिटर्न मार्केट देगा, ठीक है। गाइस देखो, जब हम मार्केट में आते हो ना, हमारा बहुत लिमिटेड एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, ठीक है। जब आप मार्केट में आते हो, हमारा बहुत लिमिटेड एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर वन थिंग, मेरा जो रिटर्न होता है वो इन्फ्लेशन को बीट करे, इन्फ्लेशन को बीट करे, ठीक है। मेरा रिटर्न जीडीपी की ग्रोथ को बीट करे, ठीक है एवरीवन। गाइस क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूं? हाँ, अपना इंडिया का, ठीक है, अगर मैं ईयरली इन्फ्लेशन रेट देखूं ना गाइस, इट इज कमिंग नियर बाय 5%, 6%, ठीक है। एंड योर बैंक इज ओनली प्रोवाइडिंग यू, ठीक है, योर बैंक इज ओनली प्रोवाइडिंग यू 7% का इंटरेस्ट ऑन एफडी। हाँ गाइस, आपका बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है खाली 7% का इंटरेस्ट, ज्यादा कुछ नहीं दे रहा है आपको आपका बैंक, ठीक है। तो अगर 7% मेरी महंगाई है हर साल, तो क्या लगता है गाइस, बैंक के रिटर्न से क्या मैं अपने इसको मैं बीट कर पाऊंगा? रिटर्न्स को नहीं। तो हमें बीट करना है महंगाई को, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई समझना, ठीक है। चलो अभी जीडीपी का ग्रोथ, अवर कंट्री इज ग्रोइंग नियर बाय 10 to 11% ईयर गाइस, ठीक है, 10-11% से, ठीक है। रुपये आता हूं मैं वो पार्ट पे, ठीक है। हमारा कंट्री का जो ग्रोथ है 10 to 11% से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ गाइस, एटलीस्ट अगर मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न अगर मिले, अगर मतलब मेरा कैपिटल में ग्रो कर पाऊं, ठीक है, तो मुझे कंट्री की ग्रोथ को बीट करना है और मुझे महंगाई को बीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहां पे आप देखो, फिर से हम लोग घूम फिर के मनी मैनेजमेंट पे आ गए अभी यहां पे, ठीक है, फिर से हम मनी मैनेजमेंट पे आ गए। अभी अगर मैं पूरे साल में अगर मैं 12 ट्रेड्स लेता हूं, ठीक है, अगर पूरे साल में मैं 12 ट्रेड्स लेता हूं, ठीक है, यू नो गाइस मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए गाइस? ईयरली एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं मैं, ईयरली, ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में जो मेरा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए नियर बाय 30%, 30%, ठीक है। तो इमेजिन करो, अगर आप लोग 1 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे भी, आपके उस कैपिटल को ग्रो होने के लिए कितना टाइम लगेगा? नियर बाय 3.5 ईयर्स। गाइज यहाँ पे मैं 30% बात कर रहा हूं, बट बैंक क्या, सॉरी, मार्केट आपको उससे ज्यादा ही देगा, एवरीवन, मार्केट आपको उससे ज्यादा ही देगा। तो ये जो मैं 30% बात कर रहा हूं ना गाइस, इसमें मैंने अपना लॉस भी कैलकुलेट कर लिया है बॉस, एवरीवन। एम आई क्लियर नाउ ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर? ठीक है। अभी एक जन रूपाली ने क्वेश्चन पूछा मुझे अभी कि इन्फ्लेशन हमें बीट कैसे करेगा।
इन्फ्लेशन हमें बीट कैसे करेगा। ठीक है गाइस, अभी एक सिंपल सा चीज है, देखो अगर मुझे आधा लीटर दूध 24 रुपए का मिल रहा था, ठीक है, अब उसका जो प्राइस है बढ़कर हो गया 26 रुपए, 2 रुपए बढ़ गए अभी। ठीक है, मे बी 28 रहेगा, 30 हो गया। ठीक है, पहले अगर मुझे 100 किलो गेहूं खरीदने थे, मुझे 1,000 रुपया लगता था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, अभी क्या होगा नेक्स्ट ईयर, वही अगर मुझे 100 किलो गेहूं खरीदने हैं ना, मुझे 1,000 के बदले 1,100 रुपया या 1,200 रुपया चुकाने पड़ेंगे, मतलब महंगाई बढ़ी। ठीक है, अभी अगर मैं रिक्शा में ट्रैवल कर रहा हूं, इमेजिन करो रिक्शा वाला आपसे 23 रुपीज लेता है अभी, ठीक है, बेस्ड ऑन मीटर। ठीक है, बट अगर पेट्रोल एंड डीजल के भाव बढ़ गए तो रिक्शा वाला वो 23 रुपए से आपसे 25 रुपया फेयर वसूलना चालू करेगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को इन्फ्लेशन हमें कैसे इंपैक्ट करेगा? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन हमें इंपैक्ट करता है। गाइस देखो, अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, टाइम वैल्यू के साथ में मनी वैल्यू, टाइम वैल्यू के सामने जैसे जैसे टाइम वैल्यू बढ़ता जाएगा, अपना मनी वैल्यू सामने कम होता जाएगा। अगर आपको लगता है आपने पैसा एफडी में रखा, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, नहीं बॉस, आपका पैसा डिक्रीज हो रहा है वहां पे, आपके पैसे का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। एवरीवन, ये क्लियर है अभी आप लोगों को? हाँ, राइट रूपाली? हाँ, चलो अभी सुभाष मुझे पूछ रहा है कि सर ये 30% कैसे? गाइस मैं यहाँ पे खाली 5% रिटर्न लेके चलता हूं मैं। ठीक है, ऑन ईच ट्रेड 5% का रिटर्न, 5% रिटर्न, 5% रिटर्न, थंब रूल 5% की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं पता है गाइस, हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं ना, हम वहां पे अपना 5% का प्रॉफिट वाला देख रहे हैं, सामने 2% 3% का हम लॉस वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, मतलब एट द एंड अगर मैं देखूं, इमेजिन करो गाइस, अगर आप हर ट्रेड में इक्विटी एंड इंट्राडे बोथ, इक्विटी एंड इंट्राडे बोथ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की भी बात कर रहा हूं यहां पे गाइस। ठीक है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की भी बात कर रहा हूं यहां पे, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग की भी बात कर रहा हूं, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की भी बात कर रहा हूं। एवरीवन, क्लियर हो रहा है अभी सबको मैं क्या बता रहा हूं ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, मैं मंथली 5% बोल रहा हूं सुभाष, मंथली 5%। जीडीपी तो साल में एक बार आता है ना अपने, गाइस जीडीपी तो हमें साल में एक बार मिलता है, मैं तो मंथली 5% की बात कर रहा हूं। आपका बैंक आपको साल में एक बार 7% रिटर्न देता है। आयुष, इट डिपेंड्स कि आप कौन से सेगमेंट में, कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, चलो गाइस यहां तक सब क्लियर है अभी? ऑल ऑफ यू, यहां तक सब क्लियर है अभी? हाँ गाइस, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं सबको अभी? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा ये पूरा ट्रेनिंग है ना गाइस, दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, दो पार्ट में। ठीक है, नंबर 1 आपका रहेगा टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। नंबर 2 रहेगा आपका फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, यहां पे गाइस मैं आप लोगों को, अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, तो यहां पे हम आपको ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, और वैसे भी टेक्निकल एनालिसिस को अलग अलग चिड़ियाओं के नाम से भी बुलाया जाता है। कोई इसको प्राइस एक्शन कहता है, कोई इसको कैंडल स्टिक कहता है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहता है, बहुत लोग अलग अलग नाम देते हैं, बट विल कीप इट थिंग्स वेरी सिंपल। ठीक है, हम लोग इंडेक्स ऑप्शन सीखेंगे, हम लोग स्टॉक ऑप्शन के बारे में सीखेंगे यहाँ पे, हम लोग इसके अलावा यहाँ पे प्राइस एक्शन, बिहेवियर, ठीक है,
ये भी सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज आपको देखो, इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन में तो आप क्विक मनी कमाओगे, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन में तो आप क्विक मनी कमाओगे, बट अगर मैं फंडामेंटल प्लस टेक्नो बात करूं, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस, तो यहां पे क्या आएगा आपका, लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सारी चीजें आती है यहां पे। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें आती है यहां पे। तो ये दो पार्ट में आपका पूरा ट्रेनिंग मैंने डिवाइड किया है गाइस, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम चीजों को जितना हम सिंपल रख पाए उतना सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे, मार्केट को समझेंगे हम लोग, ताकि जब हम ट्रेड करें तो कोई जार्गन्स हमें परेशान ना करे, हमें पता हो कि चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। वर्षा का क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन को बीट कैसे करें। वर्षा, अपना इंडियन इकोनॉमी सेक्टर जो है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में एक सीपीआई डेटा निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडियन कंट्री का इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, मतलब महंगाई क्या चल रही है। ये गवर्नमेंट को जब मन करे तब निकलता है, बेसिकली क्वार्टरली ही निकलता है, बट स्टिल देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस जो लोग मंथली भी निकालते हैं, जो लोग क्वार्टरली भी निकालते हैं, जो लोग ईयरली भी निकालते हैं, ठीक है। तो मंथली 5% का रिटर्न इनफ है अभी हमारे लिए, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग अपने आप को ब्रश अप करोगे, आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ, तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि चीजें किस तरह से काम करती हैं मार्केट के अंदर। एवरीवन क्लियर है? वर्षा, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ऑल ऑफ यू क्लियर है गाइस यहां तक? जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज। मीनवाइल आई विल सिप अ कप ऑफ कॉफी। जल्दी से गाइस प्लीज, जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। यस मत लिखो, बहुत टाइम लगता है, जस्ट टाइप 1। गाइस देखो, कोई भी चीज को सीखने में मजा कब आएगा, जब आप एकदम डीप में जाओगे, ठीक है। इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, इट इज गुड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस मेरा स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, इट इज गुड, बट इफ यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, देन दैट इज बैड। फिर वहां पे आप फंस जाओगे। हाँ, आपको भी बात करना है दर्शन, हम लास्ट में आप लोग को चांस दूंगा मैं बात करने के लिए, आप लोग के डाउट्स रखने के लिए, डोंट वरी, ठीक है। ये क्या भेजा है सर ने गाइस, ये भाई यार ये चैट जीपीटी ने एक तो एक दिमाग खराब कर रखा है। अपूर्व यार, ये गलत चीज है यार, चैट जीपीटी को आप यूज कर रहे हो। अगर यही पहले कर लेते तो चीजें और अच्छे से काम करती। बट प्रॉब्लम क्या है पता है अपूर्व, यहाँ पे आप देख रहे हो ना मूवी, ये एमएससीडी है, आरएसआई है, ये सारी चीजें मैं नहीं यूज करता हूं। आई पर्सनली बिलीव कि हम ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। हमें जितना हो सके इंडिकेटर से दूर रहना है, मार्केट के जार्गन से दूर रहना है गाइस, एवरीवन। तो जैसे अभी ये कॉपी पेस्ट वाले मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उन सब चीजों से भी दूर रहना है। एवरीवन अग्री करते हो गाइस सब लोग, ऑल ऑफ यू? जितना आप अपने ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतना ही चीजें आपके लिए काम करेगा। इंडिकेटर विंडिकेटर गाइस ये आपको बैकडेटेड डेटा दिखाते हैं। अगर मुझे बैकडेटेड डेटा ही देखना है चार्ट के ऊपर, तो मैं खुद ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के प्राइस बिहेवियर खुद समझ सकता हूं मैं। उसके लिए मुझे कोई ग्राफ की, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, जिससे मेरी चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। गाइस अभी मुझे बात बताओ, अगर मैं बोलूं आप लोग मुझे आरएसआई का मतलब बताओ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये तो कोई भी बता देगा, बट काम कैसे करेगा? गुफअप हो जाओगे। एमएससीडी कैसे काम करेगा? गुफअप हो जाओगे। एवरीवन समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? जितना हम ट्रेनिंग को सिंपल रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर है गाइस। आई स्टिल बिलीव एंड प्रेफर ओल्ड स्कूल ट्रेडिंग मेथड्स। पर्सनली गाइस आई एम 31 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। मैं भी अभी भी बोल रहा हूं कि मैं पर्सनली ओल्ड स्कूल
ट्रेडिंग मेथड ही प्रेफर करता हूं मैं। एवरीवन, ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, राइट? एवरीवन गाइस, यहां पे तो सारी चीजें क्लियर हैं। एवरीवन, आगे बढ़ू मैं अभी? हाँ, एवरीवन गाइस मुझे कंफर्मेशन दे दो, बिकॉज अभी इसके आगे का टॉपिक थोड़ा सा और हेक्टिक होगा। मैं ज्यादा नहीं गाइस, मैं और आपसे एक आधा घंटा टाइम लेने वाला हूं, ताकि मैं आप लोग का एक मेंटल साइकोलॉजी क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में कल से हम क्या क्या सीखने वाले हैं मैं आपको वो बताऊंगा। अभी से लेके 2 वीक तक आप लोग मेरे साथ में रहने वाले हो गाइस, इन एंड आउट। मैं आप लोगों को डांटूंगा भी, मैं आप लोगों से टास्क भी करवाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ खुद काम करूंगा। इट विल बी योर चॉइस कि अगर आपको करना है तो आप ग्रुप में रहोगे, अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। फिर ये मत बोलना कि सर हम पे भड़क गया और हमें ग्रुप से निकाल दिया। एवरीवन, एम आई क्लियर नाउ? ऑल ऑफ यू क्लियर हूं मैं अभी? आगे इंदिरा मैम लास्ट में करता हूं ना मैं, डोंट वरी। ग्रुप का एक्सेस मैंने बहुत पहले दिया था, बट आप लोग टाइम पे ही नहीं आए थे, तो मेरी क्या गलती इसमें बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हैं उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं गाइस हम लोग पहले तो, ठीक है। मुझे पता है सेबी क्या है, क्या करता है, सबको पता है, बट स्टिल इट इज माय जॉब कि मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, ताकि आप कोई फालतू एप्लीकेशन के चक्कर में ना फंसो कि आपको किसी ने बोल दिया एकदम फैसिनेटिंग रिटर्न मिलेगा, आपने अपना पैसा डाला वहां पे, फिर पता चला विड्रॉ करने गए पैसा विड्रॉ ही नहीं हुआ, फिर आप आरबीआई को कोसोगे, आप पुलिस वालों को कोसोगे, आप सेबी को कोसोगे, सेबी बोलेगा बॉस वो एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया ही क्यों। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप ऐसे एप्लीकेशंस में ट्रेड करो जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर्ड है, जैसे एंजल वन हो गया, स्टॉक कार्ट हो गया, अब स्टॉक्स हो गया, ठीक है। गाइस वी आर प्रमोटिंग दिस 3 ब्रोकर्स, में झूठ नहीं बोलूंगा आपको, एंड ये तीनों ब्रोकर्स से भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये तीनों ब्रोकर्स सेबी रजिस्टर्ड हैं, यू गाइस कैन इजीली यू कैन ट्रेड इन दिस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको क्यों बोल रहा हूं इन्हीं ब्रोकर्स में ट्रेड करने के लिए, नंबर 1 इंटरफेस बहुत अच्छा है, नंबर 2 ट्रेडिंग व्यू का डेटा यहाँ पे ईच एंड एवरी सेकेंड रियल टाइम पे आता है। जहां तक अगर मैं ग्रो की बात करूं, 5 पैसा की बात करूं, शून्य की बात करूं, ये सारे ब्रोकर्स के जो डेटा होते हैं गाइस 2-2, 3-3 सेकेंड डिलेड चलते हैं, ठीक है। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जितना आपको लाइव डेटा पे काम करने मिलेगा उतना ही आपको एकदम क्लियर व्यू मिलेगा मार्केट में। दूसरा चीज, जब आप हमसे जो आपने अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, इट्स टिक टू टिक समीर, ठीक है, अगर आप उसमें ट्रेड करते हो वी कैन सी, ओके, वी कैन सी ओवर देयर कि आप जो पोजीशंस ले रहे हो वो सही है या नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हमने आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखा, वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो एक रीड ओनली एक्सेस मेरे हमारे पास भी रहता है तो हम वो देख पाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, इंटरफेस बहुत इजी है, ठीक है, इंटरफेस बहुत इजी है, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं गाइस, थिंग्स विल वर्क फॉर यू प्रॉपरली जब तक आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे। गाइस देखो, सिर्फ 2 वीक की नहीं बात कर रहा हूं मैं गाइस, अगर आप बोल रहे हो ना कि हाँ सर मैं डेली आधा घंटा देने के लिए तैयार हूं, आप 6 महीने तक एक्टिव रहो गाइस, आई विल मेक श्योर कि मैं 6 महीने तक आपके साथ रहूंगा, आपके साथ में एनालिसिस करूंगा, ट्रस्ट मी गाइस। इसमें क्या होगा, मेरा खुद का प्रैक्टिस होगा, मैं भी नई चीजें सीखता रहूंगा, आप लोग भी नई चीजें सीखोगे, इसमें मेरा भी फायदा है। आई एम वेरी क्लियर टू यू गाइस, एवरीवन। तो मेक श्योर गाइस, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर यू आर यूजिंग सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, बिकॉज सेबी इज लाइक आवर ग्रैंडफादर गाइस। अगर मैं ट्री हाउस की बात करूं, फैमिली ट्री की बात करूं, ठीक है, क्या होता है हमारे घर पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए होते हैं, राइट, हमारे मॉम डैड वो रूल्स फॉलो करते हैं, फिर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन होता है वो रूल्स में, और फिर वही रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। गाइस देखो, पर्सनली अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे सेबी ने जो रूल्स बनाए हैं, ठीक है, वो रूल्स एनएसडीएल को सीडीएसएल को फॉलो करने पड़ते हैं, इट्स अ कंपलसरी, ठीक है। तो सेबी इज लाइक आवर ग्रैंडफादर, ठीक है। सेबी वाला पार्ट क्लियर है सबको गाइस, एवरीवन? सेबी वाला पार्ट क्लियर है ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ कमिंग टू द एनएसडीएल पार्ट। गाइस देखो, जब आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, यू गेव योर 3 इंपॉर्टेंट स्टफ, यू गेव योर आधार कार्ड, यू गेव योर पैन कार्ड एंड यू गेव योर बैंक डिटेल्स। गाइस आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स आपने सबमिट किया था,
सो बेसिकली आधार कार्ड इज फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, आपका एड्रेस और ये सब उसमें वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। पैन कार्ड इज फॉर योर टैक्स वाला पार्ट। एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या करता है, अपना डेटा इनकम टैक्स वालों के साथ में शेयर करता है, जीएसटी वालों के साथ में शेयर करता है, जीएसटी एंड इनकम टैक्स वाले एनएसडीएल के साथ में अपना डेटा पूरा शेयर करते। तो वेरिन वहां पे इनको पता चल जाता है कि कौन प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, कौन लॉस मेकिंग ट्रेडर है। इससे जो भी इनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये जो भी सारी चीजें होती है वो वहां पे मैनेज हो जाता है, ठीक है एवरीवन। टैक्स वाला पार्ट हम लास्ट में देखेंगे, जब अपना 2 वीक खत्म होने आएगा तभी मैं आपको टैक्स वाला पार्ट भी बताऊंगा मैं। देखो मे भी हमारे ग्रुप में अभी जो लोग पढ़ रहे हैं, कोई सीएमए एस्पिरेंट है, कोई सीए एस्पिरेंट है, कोई डिप्लोमा कर रहा है अकाउंटिंग में या कुछ भी XYZ, तो उनको थोड़ा बहुत अच्छे से पता रहेगा। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा अच्छे से पता रहेगा, बट डोंट वरी गाइस, बीन एंड बिगिनर लर्नर अभी सबको पता चलेगा ये चीज, ठीक है। सीडीएसएल पे आते हैं अभी, ठीक है। सीडीएसएल का क्या क्या हमें पता है गाइस, जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना, आपके लिए बायर अवेलेबल करवाना और सेलर को अवेलेबल करवाना, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास ऐश्वर्या है, ठीक है, ऐश्वर्या को बाय करना है रिलायंस का स्टॉक, बॉस लेकिन मार्केट में कोई तो रिलायंस का स्टॉक बेचने के लिए रेडी होना चाहिए, राइट। क्या क्या ऐश्वर्या खरीद पाएगी ना रिलायंस का स्टॉक। अगर मार्केट में कोई स्टॉक बेचने के लिए तैयार नहीं है तो ऐश्वर्या क्या वो स्टॉक खरीद पाएगी क्या। मुझे एक बात बताओ गाइस, जैसे अभी फिरोज है, फिरोज को चाहिए, फिरोज को बेचना है टीसीएस का स्टॉक, ठीक है, बट सामने टीसीएस के लिए कोई बायर ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या फिरोज वो टीसीएस का स्टॉक बेच पाएगा एवरीवन। क्या फिरोज वो टीसीएस का स्टॉक बेच पाएगा क्या गाइस, नहीं। वी नीड बायर एंड सेलर, ठीक है। बायर एंड सेलर वाला काम कौन करता है, सीडीएसएल करता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। समझ में आ गया गाइस एवरीवन, हेलो, क्लियर है यहां तक अभी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट, नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट गाइस, ध्यान से सुनना अभी यहां पे। पहले के जमाने में क्या होता था कि कम्युनिटी बहुत छोटी होती थी, ठीक है, तो चीजें एक्सचेंज होती, बार्टर सिस्टम के हिसाब से चीजें वहां पे एक्सचेंज होती थी, ठीक है। तो इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि किसको क्या चाहिए। तुझे दही चाहिए ना, मेरे से चावल ले ले, हाँ। मुझे गेहूं चाहिए ना, हाँ, तू घी ले ले, वैसे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कम्युनिटीज बड़े होती गई, सोसाइटी में फॉर्म्स होने लगी, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट कि किसको क्या चाहिए हम ढूंढे। तो लोगों ने क्या किया, बाजार सिस्टम शुरू किया। वहां पे लोग क्या करने लगे, अपनी चीजें लेके बेचने लगे। वहां पे क्या होता था, लैंड एक्सचेंज होता था, केटल्स एक्सचेंज होते थे, गोल्ड एक्सचेंज होता था, कॉपर एक्सचेंज होता था। वही सारी चीजें भी करेंसी के फॉर्म में एक्सचेंज होती हैं एवरीवन। फिर थोड़ा और अर्बनाइजेशन आया, हाँ, ग्लोबलाइजेशन आया। हम लोग क्या होने लगे, फार्मर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर कस्टमर, वो सिस्टम पे हम लोग आने लगे। तो एक प्रॉपर एक साइकिल बन चुका है अभी। अब एज अ बायर मुझे पता है कि अगर मुझे गेहूं खरीदना है तो मुझे किराने की दुकान पे जाना है, अगर मुझे दूध खरीदना है तो मुझे डेयरी पे जाना है, अगर मुझे बिस्किट्स खरीदना है तो मुझे किराने की दुकान पे जाना है, अगर मुझे कोई भी बेकरी प्रोडक्ट खरीदना है तो मुझे बेकरी जाना है एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को हाउ थिंग्स वर्क नाउ, हाँ, ऑल ऑफ यू। तो सिंपल सा लॉजिक ये है गाइस कि इसके बीच में एक ब्रोकर है। ब्रोकर कौन है, एंजल वन हो गया, स्टॉक कार्ट हो गया, अब स्टॉक्स हो गया, ये सारे आपके ब्रोकर है, ठीक है। अब डायरेक्टली तो रिलायंस के पास जाके बोल नहीं सकते ना कि बॉस गिव मी 1 शेयर ऑफ योर कंपनी, हाँ, गिव मी 1 शेयर ऑफ योर स्टॉक, आप डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते। तो वहां पे क्या होता है, आपका ब्रोकर बोलता है, आप ब्रोकर को बोलते हो बॉस एक रिलायंस का स्टॉक दे दे यार। आपका ब्रोकर जाएगा एक्सचेंज के पास। कितने एक्सचेंज है गाइस अपने पास, 2। वी हैव 2 एक्सचेंज, बीएससी एंड एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवरीवन। हमारे पास 2 एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, आपका ब्रोकर जाएगा एक्सचेंज के पास, बोलेगा हे बॉस फिरोज को एक रिलायंस का स्टॉक चाहिए। तो एक्सचेंज क्या बोलेगा, जो भी स्टॉक का करंट वैल्यू है उसका पैसा दो मुझे आप। आपसे ब्रोकर पैसा लेगा, वो पैसा एक्सचेंज को देगा और फिर वहां से, यस रूपाली,
आपको रिलायंस का स्टॉक लाके दे देगा। एवरीवन, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों का ब्रोकर वाला पार्ट गाइस? हाँ, सिमिलरली जैसे जोमेटो काम करता है वो आपसे प्लेटफॉर्म हैंडलिंग फीस लेता है, जैसे अमेजोन काम करता है वो भी आपसे प्लेटफॉर्म हैंडलिंग फी लेता है। योर ब्रोकर चार्जेस यू इन फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज। एवरीवन क्लियर है अभी आप सभी को? ऑल ऑफ यू? ग्रेट। चलो गाइस, बोर तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? बोर हो रहा है एवरीवन? नहीं, राइट? ग्रेट। चलो गाइस, होता है तो बता देना मुझे, ठीक है? हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है? चलो अभी यहां पे गाइस देखो, हम लोग ज्यादा करके स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स पे बात करने वाले हैं, ठीक है? हम लोग ज्यादा करके स्टॉक, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स पे बात करने वाले हैं, ठीक है? अभी यहां पे सबसे पहली चीज, कल से हम क्या सीखेंगे गाइस? कल से हम सीख रहे हैं ट्रेडिंग, ठीक है? किस चीज की ट्रेडिंग सीख रहे हैं? कल हम डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग सीखने जा रहे हैं। सुभाष जी, आप लेक्चर छोड़ सकते हो अगर आपको लग रहा है 1 घंटा हो गया है तो, प्लीज, ठीक है? हाँ, तो यहां पे क्या होगा गाइस? देखो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों अलग सेगमेंट है, दोनों अलग माइंडसेट है, ठीक है? डेरिवेटिव्स क्या होता है ये मैं कल बताऊंगा, कल बेसिक्स वहीं से शुरू कर रहे हैं, ये कल ये पूरा हम देखने वाले हैं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा पता है? एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग आराम आराम से लिखते 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग मैं आपको खुद लिख के बताऊंगा। मैं सारी चीजें पीपीटी से नहीं बताऊंगा गाइस। आई बिलीव कि मैं जितना आप लोगों को लिख के समझा के बता सकूं वो बेटर है आप लोगों के लिए, ठीक है? अगर मुझे पीपीटी से ही बताना है तो गाइस आराम से राइट 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 एरो बटन दबाऊंगा, स्लाइड्स चेंज होती जाएंगी, आप लिखता हुआ पढ़ लेना, मैं ओवरव्यू बता दूंगा, खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसी ट्रेनिंग में मजा आएगा आप लोगों को। एवरीवन, डू यू गाइस रियली फील दैट इट वुड बी अ गुड ट्रेनिंग फॉर यू? क्या खाली अगर मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा आपको? नहीं बॉस, अगर मैं चाहता तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ा सकता था, बट मैंने नहीं किया वो चीज, ठीक है? अभी आते हैं दूसरे पार्ट पे गाइस। देखो, रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए गाइस, ठीक है, जब आप मार्केट में आओगे आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना रहेगा सबसे पहले तो, ठीक है? क्योंकि अगर बिगर रिस्क मैनेजमेंट के आप मार्केट में ट्रेड करने जाओगे, 3,000 लॉस, 4,000 लॉस तो वैसे ही हो सकता है आपका। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट क्लियर करो। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे आपको पता है गाइस? रिस्क मैनेजमेंट के लिए ना गाइस, आप मिनिमम 1,500 फंड अरेंज करना, रिस्क मैनेजमेंट के लिए खाली बोल रहा हूं मैं, ठीक है? और जब आप वो 1,500 लेके मार्केट में आओगे ना गाइस, वहां पे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है? वहां पे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना। जब आप रिस्क मैनेजमेंट में करोगे, आप लाइव मार्केट में चीजों को सीखोगे। वहां पे आप क्या सीखोगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है? वहां पे आप क्या सीखोगे? बाय सेल, मतलब जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, इंट्राडे में ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो वॉलिटिलिटी होती है वहां पे, ठीक है? तो वो वॉलिटिलिटी को मैनेज करते हुए एकदम जल्दी जल्दी बाय सेल कैसे करना है आप वो सीखोगे वहां पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर साइकोलॉजी सीखोगे। अगर मुझे बार्गेन वाला ऑर्डर लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, अगर मुझे टारगेट ऑर्डर लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाना है तो कैसे लगाऊंगा। आपके कोऑर्डिनेटर्स खुद आपको वो ऑर्डर प्लेस करके दिखाएंगे, बाद में आपको भी बोलेंगे आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखाओ। अलग अलग इंडेक्सेस हैं अपने पास, अलग अलग स्टॉक्स हैं अपने पास। इन सारी चीजों पे जब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करोगे गाइस, तब जाके कहीं आप एक प्रॉपर स्टार्ट करोगे ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। अभी क्या बनेगा? आपका डिसिप्लिन बनेगा और आपका माइंडसेट बनेगा, ठीक है गाइस? एक चीज का ध्यान रखना, तो जब कभी भी आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे अपना गाइस, मेक श्योर कि 1,500 से लेके 1,000 के बीच में फंड ऐड कर देना। वहां पे कुछ भी प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है? सुभाष, लाइव ट्रेनिंग आपकी 1 वीक की होगी मेरे साथ में एक्चुअली, ठीक है? बट ये रिस्क मैनेजमेंट आपके आपके कोऑर्डिनेटर्स कराएंगे गाइस यहाँ पे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो, जब आप ये लाइव ट्रेनिंग करोगे, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे ना, तो वहां पे आपका मेन तो ब्रोकरेज कटेगा। जैसे मैंने कहा, जब कभी आप मार्केट में कुछ बाय करते हो, सेल करते हो,
आपको वहां पे ब्रोकरेज लगता है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो बाइंग का 20 रुपीज लगता है, सेलिंग का 20 रुपीज लगता है। ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस में बता रहा हूं। ठीक है, ये सुभाष अब स्टॉक्स भी अच्छा है। ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्सेस में बता रहा हूं मैं, सॉरी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बता रहा हूं मैं आपको ये। ठीक है, अगर आप स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहे हो तो सेम चार्जेस है, 20 रुपीज का बाइंग, 20 रुपीज का सेलिंग प्लस गवर्नमेंट चार्जेस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो इक्विटी में, तो इक्विटी में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं है, आपको खाली वहां पे गवर्नमेंट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नीलेश 53 पकड़ लो, नीलेश 53 पकड़ लो, 53 पकड़ लो नीलेश, तो राउंड फिगर गवर्नमेंट टैक्सेस के साथ में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस अगर आप इंट्राडे कर रहे हो स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो स्टॉक्स के अंदर, तो इंट्राडे में गाइस 0.03 पैसे पर क्वांटिटी आपको लगता है ब्रोकरेज। ठीक है, 0.03। ये मैं अक्रॉस द ब्रोकर जो स्टैंडर्ड ब्रोकरेज है मैं वो बता रहा हूं गाइस आप लोगों को। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे गाइज आप लोगों को एक 5 मिनट का